हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम देखेंगे कि एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, स्टेनो है, तो इनके अंदर यहाँ पर कौन से एज ग्रुप के अंदर है, कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पर परसेंटेज वाइज है यहाँ पर सिलेक्शन होता है। लास्ट ईयर के एग्जाम्स का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। जो यहाँ पर एसएससी की तरफ से फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की यहाँ पर पीडीएफ होती है, उसका यहाँ पर एनालिसिस करने के ऊपर है, वो यहाँ पर पता चला है। क्योंकि उस पीडीएफ के अंदर है सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पर डीओबी है लिखी हुई रहती है। तो उस डीओबी को एग्जाम्स की जो फॉर्म की स्टार्ट डेट है वहां से काउंट करके उनकी एज है वो निकाली गई है, और उसका एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे एग्जाम वाइज। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे स्टेनो का। ये एग्जाम वाइज एनालिसिस है, वो इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की यहाँ पर क्वेरी थी कि उनकी यहाँ पर एज है, किसी की 22 हो गई, किसी की 25 हो गई है। तो उनका ये डाउट था कि यहाँ पर इतने एज के बाद में भी यहाँ पर इन कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन है एसएससी के अंदर है, होता है कि नहीं होता, कितने परसेंट कैंडिडेट्स का यहाँ पर ओल्डर एज में यहाँ पर देखने को मिलता है, किसी का यहाँ पर यंगर एज के अंदर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स में सिनेरियो के अंदर है, हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेनो 2022 है, इसका जो रिजल्ट आया था तो उसके अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग की जो एज होती है 18, 19, 20, 21 साल की, तो उसके अंदर है यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर थोड़े कम मिलेंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 24 के आसपास है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्राफ के थ्रू देख सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है वो आपको 562 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है 23 की एज पे, फिर 24 की, फिर 25 की, इस एज के ऊपर है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आगे देखोगे तो आगे यहाँ पर एक पीक पॉइंट है वो आपको 23, 24 के पास में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ग्राफ है थोड़ा सा नीचे की तरफ में जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर यंगर एज की बात करें तो यहाँ पर 18 साल के यहाँ पर देख सकते हैं 2 कैंडिडेट्स का, यहाँ पर बहुत ही कम कैंडिडेट्स का यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आगे की साइड में देखोगे तो ये आगे की साइड में यहाँ पर इतने एज के बाद में यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स होते हैं मैक्सिमम यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वाले, तो उनका सिलेक्शन है वो इस एज में यहाँ पर 34, 35 की एज में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें स्टेनो 2022 का एज ग्रुप का एनालिसिस है वो देखने को मिला था। अब यहाँ पर अगर हम स्टेनो 2023 का बात करें तो स्टेनो 2023 के अंदर भी यहाँ पर हमें सेम ही डेटा पैटर्न है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2023 के अंदर वैकेंसी ज़्यादा थी तो इसलिए 18 एज ग्रुप के अंदर यहाँ पर 14 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन मिला था। फिर यहाँ पर धीरे धीरे देखोगे तो यहाँ पर ग्राफ है वो ऊपर की साइड में यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर ग्राफ की पीक पॉइंट की बात करें तो पीक पॉइंट है वो ही यहाँ पर आपको 23, 24, 25 साल के आसपास ही यहाँ पर आपको पीक पॉइंट है वो देखने को मिलेगा। 23 साल के अंदर ही यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है 23 ईयर्स में ही यहाँ पर आपको देखने को मिला है, 23 के अंदर ही। यहाँ पर फिर बाद में आप देखोगे कि ग्राफ है स्लाइटली थोड़ा डाउन की वर्ड साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 28 की एज में यहाँ पर 41 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन मिला है, और यहाँ पर 32, 33, 34 के अंदर है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर आपको डेटा है वो देखने को मिलता है। अब इसके बाद में अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल के अंदर भी यहाँ पर आपको सेम ही पैटर्न है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सीजीएल के अंदर है वो यहाँ पर थोड़ा सा अपर साइड में यहाँ पर पीक है वो थोड़ा सा आगे साल 2 साल आगे है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर 25 के अंदर है यहाँ पर आप एज के अंदर पीक देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर आपको 24 के अंदर, फिर यहाँ पर आपको 26 के अंदर, 27 के अंदर, 23 के अंदर, मतलब इस साल के अंदर ही यहाँ पर आपको पीक स्टूडेंट्स का यहाँ पर आपको डेटा है वो देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होते, यहाँ पर भी आपको 28, 29, 30 की एज में भी यहाँ पर आपको सिलेक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी सिलेक्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। हाँ, बस यहाँ पर 18 और 19 साल के है वो यहाँ पर आपको कम ही सिलेक्शन है, स्टार्टिंग के एज में कम ही देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन है वो हाई होता है। इसलिए यहाँ पर जो यंगर स्टूडेंट होते हैं उनका यहाँ पर 1 से 2 साल है मिनिमम यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीएचएसएल के। अगर टायर 1 की डेटा की बात करें तो सीएचएसएल का भी हमने टायर 1 का डेटा है वो यहाँ पर निकाला था। उसके अंदर यहाँ पर टायर 1 के अंदर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए थे तो उनकी डीओबी के अकॉर्डिंग है उनकी कैलकुलेशन करी थी कि कितने एज ग्रुप के यहाँ पर स्टूडेंट है वो टायर 1 के अंदर है क्वालिफाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर टायर 1 के अंदर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का अगर सीएचएसएल का डेटा देखोगे तो वो आपको 24 से लेके 25 है, 23 है, इसके अंदर ही यहाँ पर आपको पीक है वो यहाँ पर डेटा के अंदर देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर डेटा है वो आगे की साइड में यहाँ पर डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के अंदर अगर 18, 19 साल का देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही कम स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पर 23, 24, 25 की एज में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर ग्राफ है वो थोड़ा स्लाइटली डिक्लाइन होता जाता है 29, 20, 30 की एज पर भी यहाँ पर ठीक ठाक सिलेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 30 के बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्शन है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और उससे आगे फिर आप जाओगे तो यहाँ पर 38, 39 है, ये एक्स सर्विसमैन का डेटा है, ये नॉर्मल कैंडिडेट्स का यहाँ पर डेटा है वो देखने को नहीं मिलता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ पर सीएचएसएल में यहाँ पर एज ग्रुप के अंदर है पीक
कहाँ पर देखने को मिलती है, और CGL के अंदर कहाँ पे देखने को मिलती है, स्टेनो के अंदर कहाँ पे मिलती है। तो इससे एक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको किस एज में यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर कहाँ तक यहाँ पर सिलेक्शन है वो देखने को मिलता है, और मिनिमम का भी यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को यही डाउट था कि मेरी एज है 2 साल हो गई तैयारी करते हुए, तो वहाँ पर कैंडिडेट्स की एज है वो यहाँ पर किसी की ज़्यादा लग रही थी, किसी को कम लग रही थी इंडिविजुअल साइड में। तो यहाँ पर हमने एक क्युमुलेटिव अप्रोच है वो यहाँ पर देखी, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा है यहाँ पर सभी का फिल्टर आउट करके डिफरेंट एग्जाम वाइज है यहाँ पर एनालिसिस कर लिया होगा। इससे आपको यहाँ पर सहायता मिलेगी कि आपका खुद का एनालिसिस कर पाओगे यहाँ पर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी एज अभी कितनी है, और यहाँ पर आपको कितने साल के लिए प्रिपरेशन करते हुए हो गए, यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई कुछ दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.